सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे। आपने अपनी इन छुट्टियों का फ़ायदा उठाया होगा, पढ़ाई की होगी और अपना ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्य भी अवश्य पूरा किया होगा। लेकिन इन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप खुद को सुरक्षित रखें, अनावश्यक बाहर ना जाएं, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, हाथों को अच्छे से साफ़ करें। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग पढ़ाई की। तो बच्चों, हमने अभी तक जो पढ़ा उसके आगे हमें अगला पाठ पढ़ना है बाल गोविंद भगत, जिसे कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। बच्चों, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में 1899 ईस्वी में हुआ और बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया, इसलिए इनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय बीता। लेकिन ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे। इन्होंने बचपन से ही लगभग 15 वर्ष की आयु से ही इन्होंने रचनाएं लिखनी शुरू की। ढेर सारी इनकी रचनाएं आने लगी। इन्होंने कई सारे पत्र पत्रिकाओं में भी काम किया, जैसे तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी इत्यादि के कई सारे जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हैं। और जो इनके बहुत प्रसिद्ध जो उपन्यास है, पतितों के देश में, कहानी है चिता के फूल, नाटक है अम्रपाली, तो ये सब महत्वपूर्ण है जिन्हें आप सब लिखिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं बाल गोविंद भगत। इसमें बेनीपुरी जी ने एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र दिखाया है जो साधु प्रवृत्ति का है। वो इसलिए साधु नहीं है कि उसकी वेशभूषा वैसी है, वो इसलिए साधु है क्योंकि उनका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सचमुच अलग है। वो जो कहते हैं वो करते हैं, यानी उनकी बात में और उनके कार्यों में कोई अंतर नहीं है। और इस पाठ के माध्यम से बेनीपुरी जी ने सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है। जो समाज में ढेर सारे रूढ़िवादिता है, उस पर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया है, प्रश्न लगाया है। और ग्रामीण जो जीवन है, जो बिना रुकावट के चल रहा है, जहाँ लोग कितने खुश हैं, उसकी भी एक झांकी दिखाया है। तो आप सभी को ये पाठ पढ़ना है। मैं ये पाठ भेज दे रहा हूँ आपको PDF में, आप सभी पढ़ेंगे और जो कठिन शब्द हैं उन्हें भी आप लिखेंगे। ठीक है। एक रेखा चित्र के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। रेखा चित्र वो है कि किसी भी चरित्र को इस प्रकार से दिखाया जाए कि उस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाए। तो यही काम यहाँ पर बेनीपुरी जी ने किया है। ठीक है। तो बाल गोविंद भगत के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। वो गृहस्थ थे, परंतु उनकी पत्नी नहीं थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। वो 60 साल से अधिक आयु के थे। उनका एक पुत्र था जो ज़्यादातर बीमार रहता था और वो कमज़ोर था। लेकिन इसी कारण से बाल गोविंद भगत उन्हें और अधिक प्यार करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो कमज़ोर हैं उन्हें और अधिक प्यार की आवश्यकता है, उन्हें और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और किसी तरह से उनका विवाह किया। जो उनकी पुत्र वधू आई, उनकी पतोहू जो थी वो सारा काम करती थी घर का। और इस प्रकार से बाल गोविंद भगत काफ़ी हद तक जो है घर के कार्यों से आज़ाद हो गए थे। बाल गोविंद भगत कबीर जी को बहुत मानते थे और वो कबीर टोपी भी पहनते थे। जो भी कुछ वो खेतों में काम करते और जो भी कुछ मिलता था उसे पहले वो कबीर जी को चढ़ाते थे, उन्हें देते थे, और उसके बाद जो मिलता था प्रसादवश उसे वो जीवन भर इस्तेमाल करते थे। उनकी कुछ और चारित्रिक जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम बात कर लें कि वो कभी भी
किसी की चीज़ों को बिना उनसे पूछे ना ही लेते थे, ना ही व्यवहार में लाते थे, और वो जो कहते थे वही करते थे। उनका जो चरित्र था वो बहुत निश्चल था। वो कबीर की जो साखियाँ हैं, शब्द हैं, जो आपने जैसे पढ़ा भी था, ठीक है, तो कबीर के पदों को वो गाया करते थे। और जैसा कबीर जी का जीवन दर्शन था, उसी आधार पर बस उसी की तरह वो आगे चल रहे थे। तो बच्चों, पहले आप ये सब पढ़ लें, ये पाठ आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, और फिर हम इसके आगे बात करेंगे प्रश्न उत्तर पे, और आपके जो प्रश्न होंगे, जहाँ जो समस्याएं आएंगी, हम उनके बारे में फिर बात करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।